प्रशांत किशोर विश्वास दिलाए हैं, आप जो है किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह रसूल और खुदा से डरिए और इस बार जन स्वराज के साथ आइए और बदलाव यकीनन है होके रहेगी। राजद ने मुसलमानों के बारे में बहुत कम सोचा है। अगर हम ये कहें कि नहीं सोचा है, बिल्कुल सोचा ही नहीं है, तो ये गलत नहीं है। बिल्कुल सोचा ही नहीं है तो गलत नहीं है, क्योंकि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, ये जो है हमारे इस्लाम जो मुसलमानों के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता है और एक जो है एक पोलराइज कर दिया है पावर को, और हिंदू के पास जो है ये ज्यादा पावर दे दिया है और उनके बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को बदलने आए हैं। बिहार कैसे बदले, बिहार का दुर्दशा कैसे सुधरे, बिहार का पलायन कैसे रुके, बिहार का पैसा पलायन कैसे रुके, यही व्यवस्था प्रशांत का माने है। व्यवस्था कायम करने के लिए आए हैं। कितना कमाते हैं मुंबई में? ऐसे ही 20-22 हजार। 20-22 हजार। मुंबई में तो महंगाई बहुत है, तो 20-22 हजार में काम चल जाता है, वहाँ घर परिवार सबका। क्या करे, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुसलमानों के जो है मन में इस तरह से नफरत डाल दिए हैं, जो अगर भाजपा को महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो आपको जो है इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, बिहार से बाहर है। आपके ऊपर जो आपका जो पॉलिटिशियंस है, जो आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, वो आप ही के वजह से है, क्योंकि रंग वहाँ तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। और ये डरने वाली बात क्या है, जो सही है वो सही है। साहब तहजीब हाफी कहते हैं कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। ये शेर हम इसलिए सुना रहे हैं कि बिहार के जिस समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, उसका हालत यही हो गया है कि वो चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया है, लेकिन अभी तक उसका विकास नहीं हो पाया है। बिहार के सीमांचल में भी हम घूम रहे हैं, किशनगंज में मौजूद हैं और किशनगंज में बिहार बदलाव इजलास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन स्वराज के बैनर तले प्रशांत किशोर मंच पर बैठे हुए हैं, उदय सिंह भाषण दे रहे हैं और उसके बाद तमाम मुसलमान लोग जो हैं वो बैठ करके इस बात को सुन रहे हैं कि वो लोग मंच से खड़ा होकर के क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के तमाम लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुसलमान प्रशांत किशोर को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के बदलाव को लेकर के क्या सोचते हैं और अपने कौम के बारे में क्या सोचते हैं, अपने रहनुमाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे मुसलमानों से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जनसुराज राजद के जगह पर मुसलमानों के लिए बिहार में एक विकल्प बनने जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब? नाम बताइए। क्या नाम है भाई साहब? अंसार आलम। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यही देखने के लिए है। प्रशांत किशोर को देखने से। क्या जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? नहीं जानते। कहाँ रहते हैं? हम तो बाहर में रहते हैं। बाहर में कहाँ रहते हैं? मुंबई में। क्या करते हैं वहाँ पे? नेट का काम। नेट का काम करते हैं। तो बिहार में नेट का ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो मुंबई में काम कर रहे हैं? बिहार में अभी इधर तो नहीं है, सिलीगुड़ी में तब का। सिलीगुड़ी तरफ है। सिलीगुड़ी तो बिहार में नहीं आता ना? बिहार में ही आता है। बंगाल में आता है। वो बंगाल में आता है। बंगाल में। बिहार में ऐसी फैक्ट्री नहीं है। इसी कारण से आपको मुंबई रहना पड़ रहा है। हाँ। कितना कमाते हैं मुंबई में? ऐसे ही 20-22 हजार। 20-22 हजार। मुंबई में तो महंगाई बहुत है, तो 20-22 हजार में काम चल जाता है, वहाँ घर परिवार सबका। क्या करे, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कोई विकल्प नहीं है, इसलिए रह रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है क्या? पता नहीं है आपको? अरे बिहार में बदलाव की जरूरत है, फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना। चाहिए ना। सही है, लगना चाहिए। मुंबई में क्या स्थिति है बिहारियों का? दूसरे को पूछना हमको। कुछ और लोग बताइए। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अफजल अहमद। ये बताइए कि प्रशांत किशोर को आप सुनने आए हैं, क्या विचार है पहले तो प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत का माने है, मतलब प्रशांत का माने है क्या सोचते हैं? शिक्षा। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को बदलने आए हैं। बिहार कैसे बदले, बिहार का दुर्दशा कैसे सुधरे, बिहार का पलायन कैसे रुके, बिहार का पैसा पलायन कैसे रुके, यही व्यवस्था प्रशांत का माने है। व्यवस्था कायम करने के लिए आए हैं।
ये बताइए कि जिस मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनको कहते हैं कि मुसलमान अब तक भाजपा के डर से राजद को या किसी और को वोट दे रही थी, बात सच है क्या? ये बात बिल्कुल 100% जो है प्रशांत किशोर कह रहे हैं। जो आरजेडी यानी महागठबंधन यानी इंडिया जो है मुसलमानों के जो है मन में इस तरह से नफरत डाल दिए हैं, जो अगर भाजपा को महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो आपको जो है इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, बिहार से बाहर है मुसलमानों का। हाँ, डर है ये जो भाजपा के खिलाफ है। जी। तो क्या बिहार के मुसलमानों के लिए जन स्वराज जो एक विकल्प बनने जा रहा है? बहुत बड़ा विकल्प बनने जा रहा है। इस बार बदलाव होके रहेगा, इस बार पलायन भी रुकेगा, यहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री भी लगेगी। और यहाँ सबसे बड़ा है जो हमारे पूर्वज वोट करते हुए आए हैं विकास के नाम पर, इस बार जो है इस बार विकास भी होके रहेगा और शिक्षा में एक बहुत बड़ा क्रांति आएगी। प्रशांत किशोर के जो विरोधी है वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को हदीस कुरान इस सब का नाम लेके डराते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? जो प्रशांत किशोर मंच पर खड़ा होकर के कहते हैं कि हदीस में लिखा गया है कि रहनुमाओं को ठीक से चुनना चाहिए, कुरान का बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो उन एग्जाम्पल के कारण विपक्ष जो है प्रशांत किशोर के विरोधी जो है वो कहते हैं कि मुसलमानों को हदीस और कुरान का नाम लेकर डरा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो मतलब डरा के जो है वोट बटोरना चाह रहे हैं, मुस्लिमों का जो है वोट बटोरना चाह रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के हित के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब ये डर दिखा रहे हैं। जो अगर आप मान के चले, आप डर दिखा रहे हैं, कौन डर दिखा रहा है? आरजेडी दिखा रहे हैं। अगर आरजेडी अलायंस को वोट अगर नहीं करेंगे आप, तो आप जो है बीजेपी जो है आपको जो है जीने नहीं देंगे। इस बात तो इस बार प्रशांत किशोर विश्वास दिलाए हैं, आप जो है किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह रसूल और खुदा से डरिए और इस बार जन स्वराज के साथ आइए और बदलाव यकीनन है होके रहेगी। बदलाव का किरण है, होके रहेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार बदलाव का किरण है और बदलाव हो करके रहेगा। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भाई साहब? फरहान अहमद। ये बताइए फरहान भाई, बिहार की वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं फरहान? बिहार में जो वर्तमान सरकार है ये जो है हमारे इस्लाम जो मुसलमानों के बारे में इतना नहीं सोचता है और एक जो है एक पोलराइज कर दिया है पावर को, और हिंदू के पास जो है ये ज्यादा पावर दे दिया है और उनके बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है और डेवलपमेंट के बारे में कम सोचा जा रहा है। उनका जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें कम हो रही है। और वो मुसलमान जो इसकी आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है, अब बिहार में आबादी सबसे ज्यादा होगा तो बड़ा वोट बैंक भी सबसे ज्यादा मुसलमान होगा। जो मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि MY समीकरण जो है राजद के खाते में है, तो क्या ये बात सच है कि राजद ने भी मुसलमानों पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना देना चाहिए था? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात सही है। राजद ने मुसलमानों के बारे में बहुत कम सोचा है। अगर हम ये कहें कि नहीं सोचा है, बिल्कुल सोचा ही नहीं है, तो ये गलत नहीं है। बिल्कुल सोचा ही नहीं है तो गलत नहीं है। मुसलमानों को टिकट देता है राजद, सीमांचल में तो राजद। आप ये भी देखेंगे ना उनकी परसेंटेज कितनी है, कितने टिकट मुसलमानों के को दिया गया है और कितने टिकट नॉन मुस्लिम्स को दिया गया है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पावर जो है नॉन मुस्लिम भाइयों को पोलराइज कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पावर छीना जा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों से। प्रशांत किशोर मंच से खड़ा होकर के कहते हैं कि मुसलमान राजद को वोट इसलिए दे रहा है क्योंकि राजद भाजपा का डर मुसलमानों को दिखा रही है। ये बात सही है? ये बात कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो प्रशांत किशोर जी है ये कहीं ना कहीं एक बदलाव लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बदलाव की हैसियत में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ला रहा है और सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी सोच रहा है। और तो भरोसा हो रहा है प्रशांत किशोर को मुसलमानों को? जी बिल्कुल ये तो हो। क्या बिहार के मुसलमानों को राजद की जगह जन स्वराज एक विकल्प नजर आ रहा है? बिल्कुल बड़ा नजर। क्या कारण है कि मुसलमानों को भरोसा पड़ रहा है? क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी नजर आ रही है जहाँ पे दोनों ही पक्ष को हमारे जो एक बड़ी आबादी है हमारे बिहार में और हमारे किशनगंज ज्यादातर जो सीमांचल एरिया में मुसलमानों की ज्यादा आबादी है उनको जो है एक लेवल में ला रहा है
ठीक है। और यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे प्रशांत किशोर भाई जो है एक प्रशांत किशोर के जो विरोधी लोग हैं, अंतिम प्रश्न है आपसे, प्रशांत किशोर के जो विरोधी लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को कुरान, हदीस, इन सब का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो प्रशांत किशोर सर ने कहा कि हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि आपके ऊपर जो आपका जो पॉलिटिशियंस है, जो आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, वो आप ही के वजह से है, क्योंकि रंग वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। और ये डरने वाली बात क्या है, जो सही है वो सही है, इसमें हमारे मुसलमान हम लोग तो डरने वाले हैं नहीं। ये बिल्कुल सही है। धन्यवाद फरहान भाई। जी। अब ये थे किशनगंज के वो लोग जो प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, हमने आपको वो बताया। बिहार की वर्तमान स्थिति के बारे में इन लोगों का विचार क्या है, उसके बारे में हमने आपको बताया। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।